वेलकम टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का फर्स्ट पार्ट में हमने डेफिनेशन ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड हिस्ट्री ऑफ सेक्स लिंकेज इसके बारे में पढ़ा था। उसी के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस 3 टाइप का होता है, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड एंड एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में भी ये 2 प्रकार का होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस की हम बात करें तो इसमें अगर हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंस की बात करते हैं तो इसमें फीमेल और मेल जो हैं वो दोनों ही किसी भी ट्रेट को या डिसऑर्डर को डिस्प्ले करते हैं अगर उनमें एक कॉपी इस एलील की होगी, जैसे कि बार्ड पैटर्न इन पोल्ट्री। इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव, मेल कैन डिस्प्ले द ट्रेट बाय हैविंग ओनली वन कॉपी एलील, बट इन फीमेल इट डिस्प्ले व्हेन बोथ रिसेसिव एलील्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल्स: आई कलर इन ड्रोसोफिला, कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन, हीमोफीलिया इन ह्यूमन, feather pattern in poultry, rate of feathering in poultry, down color pattern in poultry. Thomas Hunt Morgan या T.H. Morgan 1910 observed a male Drosophila melanogaster with wide-eyed mated fly with a red-eyed normal female and got the following result as mentioned in figure. तो जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है हम उसको 2 प्रकार में बांट सकते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंस इनहेरिटेंस एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। जैसे कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड डोमिनेंस जो इनहेरिटेंस है उसमें मेल और फीमेल के जो है वो दोनों ही किसी पर्टिकुलर ट्रेट या डिसऑर्डर को डिस्प्ले करते हैं अगर उनकी दोनों उनमें से एक कॉपी होगी तो। जबकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मेल ही जो है उस पर्टिकुलर गुण को डिस्प्ले करेगा अगर उसके पास एलील की एक ही कॉपी होगी, लेकिन फीमेल में जब दोनों ही एलील रिसेसिव होंगे तभी वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देगा। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है ज़्यादा कॉमन है और इससे कई सारे एग्जाम्पल हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव के, जैसे कि आई कलर इन ड्रोसोफिला, ह्यूमन बींग्स में वर्णांधता, हीमोफीलिया रोग, मुर्गियों में पंखों का पैटर्न, उनके पंखों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि कम है, ये जो सारे गुण हैं ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस में आते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस को सबसे पहले समझाया था T.H. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस क्या है ये हम आगे इस फिगर के थ्रू समझेंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं फ्लो चार्ट में कि इसमें जो पेरेंट्स हैं वो हैं रेड आइड फीमेल का क्रॉस अगर वाइट आइड मेल के साथ कराया जाता है तो हमें F1 जनरेशन में रेड आइड मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे। F1 जनरेशन में हमको रेड आइड ही मिलेंगे जिसमें मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे। अगर हम इनकी सेल्फिंग कराते हैं यानी रेड आइड मेल की रेड आइड फीमेल के साथ सेल्फिंग कराते हैं तो ये सेल्फिंग कराने पर हमें नेक्स्ट F2 जनरेशन में जो रेशो मिलना चाहिए नॉर्मली अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ वो क्या होना चाहिए 3:1, लेकिन यहाँ पर F2 जनरेशन में 3:1 रेशो ना मिलके हमको डिफरेंट रेशो मिलता है और वो है 2:1 का रेशो। 3:1 की जगह हमें मिलता है 2:1 का रेशो। वो कैसे मिलता है कि जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो इसमें जो फीमेल हैं वो रेड आइड दिखाई देंगी, मिलेंगी मतलब, और जो मेल हैं उसमें आधे तो रेड आइड होंगे और जो आधे होंगे वो वाइट आइड होंगे।
यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमें 4 प्रोजेनी मिलती हैं तो 4 में से 2 तो होंगी रेड आइड फीमेल, 1 होगा रेड आइड मेल और 1 होगा वाइट आइड फीमेल। तो ये जो वाइट आइड मेल कैरेक्टर जो दिख रहा है ये शो कर रहा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस को। और मॉर्गन ने ही बताया कि ये जो वाइट आइड का जो कैरेक्टर है ये एक्स क्रोमोसोम पे होता है और ये फीमेल में ये तभी अपीयर होगा जब ये इसके दोनों एलील रिसेसिव होंगे, जबकि मेल में ये अगर एक पे भी लिंक्ड होगा कैरेक्टर तो ये अपीयर होगा, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। सो इन F2 generation, equal number of red-eyed and white-eyed individuals with normal sex ratio appeared. The white-eyed color gene is located on the X chromosome. Males have only one X chromosome. A single recessive allele on that X chromosome will act as pseudodominance and cause the disease. Females have 2 X chromosomes. So 2 copies of the recessive allele are required for the disease to express in females. Males never pass the disease to their sons because there is no male to male transmission of the X chromosome. Males pass the defective X chromosome to all of their daughters who are described as obligate carriers. तो जो X linked recessive inheritance है उसके ये 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के। फर्स्ट कैरेक्टर उसका क्या है या फर्स्ट विशेषता क्या है कि मेल में जैसा कि हम जानते हैं एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अब चूंकि वो एक ही है तो वो एक ही जो सिंगल रिसेसिव एलील होगा किसी एक ही एक्स क्रोमोसोम पे तो वो स्यूडो डोमिनेंस दिखाएगा और डिजीज़ या किसी ट्रेट के लिए वो उत्तरदायी होगा। और फीमेल में जो है वो 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसका मतलब इसके पास रिसेसिव एलील की 2 कॉपी होंगी, तभी वो किसी डिजीज़ को या किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगी। और तीसरा कैरेक्टर ये है कि मेल से मेल में कभी भी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन नहीं होता है। मेल पास द डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम टू ऑल ऑफ देयर डॉटर्स, क्योंकि डॉटर्स को एक एक्स मिलता है मदर से, एक मिलता है एक दूसरा एक्स मिलता है फादर से। तो इस प्रकार से अगर डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम पेरेंट से डॉटर में आता है तो वो कैरियर की तरह डॉटर जो है काम करेगी और आगे जो उसकी प्रोजेनी होगी उसमें वो गुण डिसऑर्डर या गुण आएगा। ट्रांसमिशन ऑफ द सेक्स लिंक्ड डिजीज फ्रॉम अफेक्टेड मेल टू मेल ग्रैंड चिल्ड्रन थ्रू कैरियर डॉटर इज डिस्क्राइब्ड एज ए नेसेस लॉ। तो इस प्रकार का जो सेक्स लिंक्ड डिजीज़ का जो ट्रांसमिशन है जो मेल से मेल में और फिर मेल ग्रैंड चिल्ड्रन तक पहुंचता है वो कैरेक्टर डॉटर कैरियर्स के थ्रू, तो इसे हम नेसेस लॉ भी कहते हैं। फीमेल कैरियर्स पास द डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम टू हाफ देयर सन्स। तो इस प्रकार से फीमेल जो है एक तरह से उस डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स को आधे प्रोजेनी सन प्रोजेनी में डिस्प्ले करेगी। अब हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस में कौन कौन से डिजीज़ेस की स्टडी करते हैं। तो जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है ह्यूमन की बात करें तो उसमें पहला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है एक रोग का नाम है और इस रोग के कारण किसी भी मनुष्य को कोई भी घाव या कट लगने पर कंटिन्यू ब्लड लॉस होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। हीमोफीलिया जो है ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन के कारण ही होता है और ये जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है ये होता है एक्स क्रोमोसोम पर और इसका जो इनहेरिटेंस है वो कलर ब्लाइंडनेस की तरह ही बिल्कुल होता है। यानी अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस का पूरा इनहेरिटेंस समझ में आ गया तो आप
हीमोफीलिया का समझा सकते हैं। हीमोफीलिया में अगर हीमोफिलिक वुमेन और नॉर्मल मैन इनके बीच क्रॉस होता है तो जो फीमेल होंगी वो नॉर्मल होंगी, जबकि जो मेल होगा वो हीमोफिलिक होगा। लेकिन जो नॉर्मल फीमेल होंगी वो हीमोफीलिया रोग की कैरियर होंगी। इसी तरह से अगर नॉर्मल वुमेन का क्रॉस हीमोफिलिक मैन से होता है तो इससे हमें क्या रेशो मिलेगा, इसमें भी फीमेल जो होंगी वो नॉर्मल होंगी लेकिन कैरियर बनेंगी आगे जाके ये, जबकि मेल्स जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। नाउ सेकंड एग्जांपल ऑफ X-linked recessive inheritance is color blindness. This trait is governed by a recessive gene located on X chromosome. A person having such defect cannot differentiate between red and green color. Sons from the marriage between colorblind man and normal woman will be normal, but daughters will carry such genes in heterozygous condition. Marriage of such carrier girl with colorblind boy will produce children in which both male and female children will be colorblind, each in 50% cases. कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता, लाल हरी वर्णांधता इसको कहते हैं, ये एक प्रकार का मनुष्यों में पाए जाने वाला रोग है। इस रोग से ग्रसित जो मनुष्य है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, और कुछ मनुष्यों में जो है वो लाल रंग नहीं देख पाएंगे या लाल रंग नहीं देख पाते, उसको हम प्रोटोनेपिया कहेंगे। ग्रीन वर्णांधता या ग्रीन ब्लाइंडनेस को हम ड्यूटेरोनोपिया कहते हैं। तो मनुष्यों में जो एक्स क्रोमोसोम में एक सामान्य जीन होता है नॉर्मली, जो कि रेटिना में जो कलर सेंसिटिव सेल्स होती हैं उनके निर्माण को वो जीन नियंत्रण करता है। अब इसका जो रिसेसिव एलील होगा उसमें ये जीन नहीं होगा, तो इस कारण जो रिसेसिव एलील जब ये प्रकट होगा तो ये डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से इसमें एक्स क्रोमोसोम के एक ही लोकस पर डोमिनेंट और रिसेसिव जीन उपस्थित होते हैं। तो इसको हम कलर ब्लाइंडनेस को इस तरह समझ सकते हैं कि नॉर्मली अगर एक नॉर्मल फीमेल की मैरिज कलर ब्लाइंड पुरुष से होगी तो इस कंडीशन में सभी पुत्र पुत्रियां सामान्य दृष्टि की होंगी। लेकिन पुत्रियों की शादी अगर किसी नॉर्मल विज़न वाले व्यक्ति से होती है तो उससे उत्पन्न संतानों में कुछ बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कलर ब्लाइंड फादर की बेटियां जो हैं सामान्य होंगी, लेकिन इन बेटियों से जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनमें से आधे नॉर्मल होंगे और आधे कलर ब्लाइंड होंगे। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें पेरेंट्स में जो मदर है वो कलर ब्लाइंड की करियर है और फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है। तो इस कंडीशन में हमें 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, यानी 50% गर्ल्स और 50% बॉयज़। तो 50% जो गर्ल्स हैं उनमें उस 50 में से भी जो आधी हैं वो करियर के रूप में काम करेंगी, जबकि बाकी जो 50% गर्ल्स हैं वो कलर ब्लाइंड होंगी। इसी तरह से बॉयज़ में 50% नॉर्मल होंगे और 50% कलर ब्लाइंड होंगे। तो इस तरह से अगर हम कह सकते हैं कि एक कलर ब्लाइंड फीमेल के जो सभी पुत्र हैं वो कलर ब्लाइंड होंगे, जबकि पुत्रियां जो हैं वो सामान्य दृष्टि की होंगी। और दूसरा कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस जो फीमेल है उसका जो फादर होगा वो हमेशा ही कलर ब्लाइंड होगा, क्योंकि वो जो एक्स क्रोमोसोम है वो उस फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आता है, और जबकि जो मदर है वो रोगवाहक का कार्य करती है।
वाई लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वाई लिंक इनहेरिटेंस के? वाई लिंक ट्रेट्स exhibit a distinct pattern of inheritance and are present only in males because only male possess Y chromosome. All male offspring of a male with a Y-linked trait will display the trait because every male inherits the Y chromosome from his father. तो Y-linked inheritance की हम बात करें तो अगर हम ड्रोसोफिला की इसमें एग्जांपल देखें तो ड्रोसोफिला में जो सेक्स लिंक जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम से होते हैं, जबकि वाई क्रोमोसोम में ये पाए नहीं जाते। लेकिन कुछ ऐसे जीन होते हैं जो वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस भाग में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेल में स्टेरिलिटी के 2 जीन होते हैं ड्रोसोफिला में, जो वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट में होते हैं। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भी वाई क्रोमोसोम पर 17 जीन्स पाए जाते हैं। और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का वो है हाइपरट्राइकोसिस, यानी कानों पर लंबे बालों का पाया जाना। ये जो कैरेक्टर है ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को दर्शाता है। The genetic sequence of most of the human Y chromosome has now been determined as part of the Human Genome Project. This work reveals that about 2/3 of the Y chromosome consist of short DNA sequences that are repeated many times and contain no active genes. Genes linked with Y chromosome. Non-homologous portion of Y chromosome contains few genes. 2 genes appear to be located in the region in Drosophila for male fertility. 17 genes are present in non-homologous portion of human Y chromosomes. Genes which are present in Y chromosome are known as Holendrick gene. The best example of Holendrick gene is presence of excessive hair on ears in men. The condition is known as hypertrichosis, which is Y-linked character. Y-linked gene would be transmitted directly from father to son and never appear in female. तो अगर हम Y-linked जीन्स की बात करें तो इसमें ह्यूमन बींग्स में 17 जीन पाए जाते हैं जो कि Y-linked जीन्स होते हैं, और इसमें एक जीन के कारण जो है हाइपर ट्राइकोसिस का लक्षण उत्पन्न होता है, यानी कानों पर लंबे बालों का पाया जाना। तो ये जो कैरेक्टर है ये Y-linked कैरेक्टर कहलाता है, हाइपर ट्राइकोसिस का जो कैरेक्टर है। और ये जो है ये डायरेक्टली फादर टू सन जाता है और ये फीमेल में कभी भी अपीयर नहीं होता है। और जो Y-linked कैरेक्टर्स हैं वो हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन प्रेजेंट ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ ह्यूमन Y क्रोमोसोम, SRY जीन यानी सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, द हेयर ऑन पिन्ना ऑफ द ईयर इन मैन हैज़ बीन इंटरप्रेटेड एज ड्यू टू हॉलेंड्रिक जीन्स। तो इस प्रकार से जो Y-linked जीन्स हैं वो उसमें आने वाले हैं। पहला है HY जीन यानी हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन, SRY जीन और ईयर के पिन्ना पे हेयर्स का पाए जाने को डिटरमाइन करने वाले जीन। ये जो 3 जीन हैं ये Y क्रोमोसोम्स पे ही पाए जाते हैं, और इसी कारण क्योंकि फीमेल में Y क्रोमोसोम नहीं होता इसलिए फीमेल में ये लक्षण उत्पन्न नहीं होते कभी भी। So this is all about sex linked inheritance. Thank you for listening me.